बड़ी खबर दे दे, पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए हैं और आपको बताएं कि तीव्रता 4.6 बताई जा रही है। हालांकि तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, जिससे कि वो दहशत में दिखाई दिए। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। जान माल के नुकसान की अब तक कोई जानकारी नहीं है। तीव्रता बहुत कम है। उम्मीद है कि नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन इस भूकंप के झटके की वजह से पाकिस्तान के लोगों में डर का माहौल दिखाई दिया। और चलिए एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे, शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। भारतीय शेयर बाजार में बढ़ी बढ़त, सेंसेक्स 2700 अंक बढ़ा है, जबकि निफ्टी की बात की जाए तो 800 अंक ये भी बढ़ा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए एक बार फिर से शेयर मार्केट में उछाल और सेंसेक्स 2700 अंक बढ़ा है, जबकि निफ्टी भी 800 अंकों के पार है। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर में बड़ी नरमी देखने को मिली। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों देशों ने आयात निर्यात पर लगे भारी टैरिफ में अस्थायी कटौती करने का फैसला किया है। अमेरिका ने चीनी सामानों पर शुल्क 145% से घटाकर 30% कर दिया है। बहुत बड़ी खबर, देखिए 145% जो टैक्स लगाया गया था उसे अमेरिका ने कम करते हुए 30% कर दिया, जबकि चीन ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ 125% से घटाकर 10% कर दिया है। यह फैसला 90 दिनों के लिए लागू रहेगा। देखिए स्थितियां दोनों के बीच सामान्य हुई हैं, लेकिन 90 दिनों का अभी भी ये फैसला होगा और दोनों की तरफ से भारी कटौती टैरिफ में देखने को मिली। और विराट कोहली से जुड़ी एक बड़ी खबर, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान हो चुका है। कोहली ने अपने करियर में 123 टेस्ट मैच खेले। विराट कोहली ने 123 टेस्ट में 9230 रन बनाए। विराट कोहली का अपने करियर में 30 शतक भी रहा है। इंग्लैंड दौरे से पहले भारत को बहुत बड़ा ये झटका है। कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने टीम को अपना बेस्ट दिया, मैंने क्रिकेट को अपना सब कुछ दिया, टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए अब मैं देखूंगा। विराट कोहली आईपीएल और वनडे खेलते रहेंगे। और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। बुद्ध स्मृति पार्क में आयोजित कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना हुई। मुख्यमंत्री ने भी करुणा स्तूप में भगवान बुद्ध की पवित्र स्थली के सामने पूजा अर्चना की, परिक्रमा भी किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा मंत्री विजय चौधरी भी वहां मौजूद रहे। और वहीं शेखपुरा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार से पलायन रुकेगा। तेजस्वी ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तेजस्वी यादव टाल क्षेत्र में आयोजित बाबा नरपत मल महतो मेला का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। कि बेरोजगारी से हम लोगों को मुक्ति दिलाना है, अपने बिहार को पलायन से मुक्ति दिलाना है। हम लोग भी चाहते हैं यहाँ के किसानों का आय दुगुना हो, फसलें हो। बाहर से लोग परेशान रहते हैं, होते हैं कि नहीं यहाँ के लोग। और बिहार चुनाव में एक बार फिर सीमांचल के इलाके में ओवैसी अपनी धमक दिखाएंगे, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी ने कहा कि बीजेपी और ओवैसी के रिश्ते को सभी समझ चुके हैं और इस बार के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। ये नूरा कुश्ती बीजेपी और ओवैसी साहब का है। वो दोनों जानते हैं कि वो उम्मीदवार क्यों होते हैं किसी इलाके में, तो इसलिए क्लियर है कि तेजस्वी इज द ओनली चॉइस फॉर सेकुलर पीपल। अब ये आए। और अब सीएम के दौरे को लेकर खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जल्द भागलपुर का दौरा हो सकता है और ऐसे में जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। नीतीश कुमार का भागलपुर, जगदीशपुर, खीरी बांध पंचायत के मुखेरिया गांव संभावित कार्यक्रम है, जहां पर महिलाओं से संवाद कर योजनाओं की जानकारी लेंगे। साथ ही जीविका दीदियों के साथ संवाद भी करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।
भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बावजूद बिहार के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी है। खासतौर से नेपाल से लगे सीमावर्ती इलाकों में पैरा मिलिट्री और जगह जगह पर बिहार पुलिस के जवान लगातार पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। पटना एयरपोर्ट पर भी सीआईएसएफ के जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी लगातार अलर्ट मोड पर है। और चलिए बांका से आपको बड़ी खबर दे, बारातियों से भरी एक बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे 2 लोगों की जान चली गई। जबकि इस हादसे में बताया जा रहा है कि करीब 20 लोग झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को देवघर रेफर किया गया है। घटना जयपुर थाना क्षेत्र के कोल्हासार पंचायत के पास की बताई जा रही है। शादी समारोह के बाद बारातियों से भरी बस बौंसी लौट रही थी और तभी काला डिंडा गांव के पास ये हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबर